Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. रमज़ान मुबारक. I hope आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा है. रोज़े ज़्यादा सख्त नहीं लग रहे. पहला रोज़ा मेरा तो अच्छा था. आज दूसरा जो है ना, आई थिंक आज मैं बोली बहुत ज़्यादा हूँ तो हालत ख़राब है. बट सही है, गुजर जाएगा. मौसम अच्छा है तो एक ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की, मुझे लगता है. रमज़ान ड्रामास भी स्टार्ट हो गए. रमज़ान के साथ एक बहुत चाड़ आई है, वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के गिरे रमज़ान ड्रामे. तो yes, I've caught up with most of them by now. And let's see अगर उनमें से कोई ड्रामा हमारे टॉप 5 में आया है या नहीं आया. नंबर 5 पे हमारे पास है वेरी फिल्मी फ्रॉम हम टीवी. यस, आई सॉ द एपिसोड. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. मुझे बहुत मज़ा आया देखने का. फ्रेश पेयरिंग, फ्रेश स्टोरी और आई लव द एग्जीक्यूशन. आई लव द आज़रबाईजान बाकू में जो शूटिंग हुई हुई है, आउटडोर शूटिंग, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा लग रहा था. सो येस, वन ऑफ द रमज़ान ड्रामास हैव मेड इट टू आवर टॉप 5. लेट्स सी बाकी 4 से 5 का क्या हाल है. नंबर 4 पे हमारे पास है खई. खई इज़ गुड, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है. आप सोच रहे होते हैं अगला वार क्या होगा, लेकिन थोड़ा ड्रैग है और थोड़ा हमारे इंटरेस्ट को ज़्यादा पुल कर लिया, तो मेरे लिए इसलिए खई थोड़ा सा नीचे आ गया है. जहाँ खई पिछले कुछ हफ्तों में टॉप 3 में आता था, वहाँ से गिर के ये 4 पे आ गया है. नंबर 3 पे हमारे पास है बंसरोड की रोमियो जूलियट. कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है. वो भागने का सोचने लगे और आई लाइक द वे जो पूरा पिक्चराइज हुआ कि वो फरहाद वहाँ उनके घर पहुँच गया, खिड़की पे बात हो रहा है. थोड़ा अनरियलिस्टिक था लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था देखने का. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट एंजॉय बंसरोड की रोमियो जूलियट. मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है, अच्छी लगती है, मुझे देखने में मज़ा आता है. और जो पूरा ख़ानदान वर्सेस द हीरो हीरोइन जो कॉम्प्लिकेशन चल रही है, बड़ी ओल्ड स्कूल स्टोरी है. बट एग्जीक्यूशन नहीं है, पेयरिंग फ्रेश है और नए कैरेक्टर्स हैं, तो देखने में मज़ा आ रहा है. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ फारूक रिंद फॉर इश्क मुर्शिद. आई रियली लव दिस वीक्स एपिसोड. मुझे सबसे बेस्ट ना वो सीन, वो एंगल, वो पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने रिवाइंड में दिखाया कि जब शिब्रा और जहाँ पे शिब्रा और शामिर मिले थे, तो वो पूरा बैक में किया. वो इतना पोइटिक, इतना खूबसूरत एंगल उन्होंने पूरी स्टोरी को दे दिया. मुझे लगा वो तमाम लोग जिनका दिल दुखा हुआ है वो सोचते होंगे ना कभी कभी कि हाय वो हम पास्ट में उस मोमेंट पे चले जाएं जहाँ वो मुलाकात, वो लम्हा इरेज कर दें, ताकि ये सब जो दर्द हम अब सह रहे हैं वो हो ही ना. ये सब मुश्किलात जो अब हम फेस कर रहे हैं वो हमें फेस ही नहीं करने पड़े. सॉरी. बाय जस्ट गोइंग बैक इन दैट वन मोमेंट. तो ये जो फीलिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया सीन में, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. दूसरा, आई रियली लाइक इट कि उन लोगों ने शिब्रा का जो रोना धोना था उसको बहुत ज़्यादा खींचा नहीं, उसकी नाराज़गी को बहुत ज़्यादा खींचा नहीं. ही गेव अस जस्ट द राइट मोमेंट्स बिटवीन शिब्रा एंड शामिर एंड शिब्रा अलोन फॉर अस टू फील द पेन दैट शी इज़ गोइंग थ्रू, जो डिसअपॉइंटमेंट उसको एंड द प्रोसेस जिसके थ्रू वो गुजरी है पूरी सुकैना के साथ कॉन्वर्सेशन में, कि अच्छा वो दिमाग में ये सोच रही है कि वो लाइक कर रही है बट फिर भी रेजिस्ट कर रही है. फिर एंड में जो उसने शामिर को बोला कि मेरा बाप नहीं मानेगा. तो आई एम लाइकिंग कि वो फारूक ने ना अपनी, जो हम कह रहे थे कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास इतना ज़बरदस्त एक पोर्टफोलियो है जिसको हम देखते हैं वी नो कि ओ वाओ इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स इन्होंने डायरेक्ट किए हैं. तो वो एक्सपीरियंस अब यहाँ नज़र आ रहा है कि उनको पता है कि किस मोमेंट को कितना लेके जाना है, कितना उसको दिखाना है स्क्रीन पे कि व्यूअर उसके साथ कितना अटैच कर सके. आई थिंक ही न्यू कि हम लोगों को शिब्रा और शामिर का रोमांस या उनकी लव स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन कि वो रोना धोना, तो उन्होंने उसको उतना ही लिमिटेड रखा. सो आई एम रियली लाइकिंग इट. फिर उनकी सिनेमाटोग्राफी या डीओपी या फिर आप जो कैमरा एंगल है उसकी बात, यही एक तो रिवाइंड में जाने वाला. फिर जहाँ पे सुलेमान साहिब दाऊद के घर जाते हैं, वो पूरा स्टेयर्स के दरमियान से वो दिखा रहे हैं, यहाँ से दाऊद की भी पिक्चर और यहाँ से दाऊद का व्यू सुलेमान का, वो सुलेमान साहब का, वो भी बहुत ज़बरदस्त था. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट ही हैज़ एडेड which makes the story and the visual experience very very interesting. Also लास्ट वाला जो सीन है जहाँ पे वो बच्ची पढ़ रही है एंड शामिर आके बैठा है, मुझे लगता है अब जाके वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है अब मुझे उसकी सिग्निफिकेंस समझ आ रही है. पहले वो पैचेस में लगता था, अब मुझे थोड़ा बहुत आई फील कि अब वो जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा समझ आ रहा है. एजुकेशन, शामिर का नया आने वाला रोल, उसका फ्यूचर में भी वो इंडिकेट हो रहा है. सो येस, आई एब्सोल्युटली लव द डायरेक्शन इन इश्क मुर्शिद दिस वीक बाय फारूक रिंद. नंबर 2 पे हमारे पास है जाने जहाँ. बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी भाई. इंकशाफ भी हो गया, इकरार भी हो गया और फिर शायद अब मंगनी के लिए हाँ भी हो जाए अगले एपिसोड में.
तो जाने जहाँ की वही बात है कि इट्स कीपिंग यू इंगेज्ड, इट सरप्राइजेज यू व्हेन यू थिंक कहानी इस डायरेक्शन में चलेगी, वो कुछ और करते हैं और आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल देखने को मिलता है। परफॉर्मेंसेज वर ग्रेट एंड ऑफ कोर्स हमें शहराम के लिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। वी आर हैप्पी कि मानूर वहाँ थी उसका साथ देने के लिए। आलिया क्या करेगी, तबरेज़ एंड गुलज़ेब का क्या चक्कर है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कीपिंग अस इंटरेस्टेड एंड हुक्ड इन वॉचिंग द स्टोरी। Best actor male and female. Best actor male goes to Khalid Saab as Durab for his character in Khai. अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अब वो हमारे साथ नहीं है, इट्स अ लॉस फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन मैं उनका ड्रामा देख रही थी और ये एपिसोड देख रही थी, वो सीन जहाँ पे दुराब जो है वो गाड़ी से उतर के आता है, फिर दुराब आते हैं और फिर वो बिस्तर पे लेटे होते हैं, उन्हें ख्वाब में अपने जो बेटे जिसकी डेथ हो गई है वो आते हैं एंड ही इज़ कॉलिंग चनार आउट इन हिज ड्रीम एंड इन हिज आफ्टर सीइंग द ड्रीम। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी दैट आई वाज जस्ट लाइक। और क्योंकि हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी है कि वो उस वक्त बहुत अनवेल थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ही वाज़न्ट वेल एट दैट टाइम। तो मैं देख रही थी और मैं कही थी यार इन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद आपको दुराब की वो जो परसिस्टेंट और डिटर्मिनेशन है ना, ब्रुटैलिटी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिवेंज और मैं अपना खून नहीं माफ़ करूँगा, मैं जो मुझे करना है मैं करूँगा। उनको किसी भी चीज़ ने खौफज़दा नहीं किया, बल्कि जब उन्हें खौफ आया वो ख्वाब देख के, तो उन्होंने उस खौफ को अपने एक निशाने में, अपने एक डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने उस खौफ से अपने आप को नीचे नहीं आने दिया, बल्कि उन्होंने कहा अच्छा ये वो चीज़ से मुझे डर लग रहा है, आई विल फेस इट राइट देयर। सो आई रियली लव द परफॉर्मेंस। इट वाज समथिंग that you realize the brutality of Durab, but at the same time you kind of have an admiration for him that this guy is not giving up. And it's interesting ये कि उन्होंने उस कैरेक्टर को ऐसे किया कि दुराब का कैरेक्टर आपको मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं दुराब के लिए आपके दिल में थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो फॉर द वे ही इज़, इवन फॉर हिज zulm and brutality. You admire the way he is conducting things and his strategy and his mind. Best actor female goes to Aiza Khan as Maanoor in Jaane Jahan. I'm just loving the way she has created or presented Maanoor in front of us. It's subtle, it's poetic, it's so heartwarming. I think it's something that most of us can relate to. उनके जो reactions होते हैं, मतलब जब उनके बाप ने बताया तो वो बेसाख्ता भागी, लेकिन कहीं वो धाड़ो धाड़ रोना नहीं था, कहीं हमें दुपट्टे नहीं नज़र आए, कहीं हमें आंखों में इतने ढेर सारे आंसू नहीं नज़र आए, होंठ कपकपाते हुए नज़र नहीं आए। अ वेरी लॉजिकल, वेरी relevant, a very relatable response by Maanoor that she was worried, she was really concerned कि क्या होगा, लेकिन एक हद, एक बाउंड्री के दरमियान। सो आई रियली लाइक इट कि महानूर के कैरेक्टर को उन्होंने बड़ा सटल खेला है, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशंस और परफॉर्मेंस इतनी इम्पैक्टफुल है दैट यू डोंट मिस अ सिंगल मैसेज और यू डोंट मिस अ सिंगल इमोशन फ्रॉम महानूर. So I'm absolutely loving Aiza Khan as Maanoor in जाने जहाँ. नंबर 1 पे हमारे पास इश्क मुर्शिद है, going very very strong. People are just waiting कि कब शादी होगी और किस तरीके से शिब्रा मानेगी, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि शादी होगी. So ये भी अच्छा है कि आपको पता है कि कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होने वाला है, अच्छा ही होगा, लेकिन वो अच्छा कैसे होगा उसकी आपको क्यूरोसिटी है. ड्रामे ने आपको हुक करके रखा हुआ है. हम शामिर के साथ, जहाँ हम खुश हैं कि शामिर और शिब्रा अब मिल जाएंगे, या शामिर को शायद शिब्रा का इकरार सुनने को मिल जाए, हम फजल बख्श को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब फजल बख्श की वो गूफी हरकतें और उसकी एंटिक्स हमें अब देखने को नहीं मिलती. सो दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. अगर आपने रमज़ान ड्रामे देखे हैं, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए, और शेयर योर लिस्ट ऑफ टॉप 5 ड्रामाज विद मी इन योर कॉमेंट्स बिलो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.